हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर एंजॉइंग लाइफ, हैप्पी पीसफुल। आज मैं बात करूंगी मन और बुद्धि के बारे में। आपको बोला था कि मन और बुद्धि के बारे में वीडियो डालूंगी, तो जो मुझे समझ आया वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मन क्या होता है? एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना प्लीज़। जो मेरे एक्सपीरियंस है वही शेयर करती हूँ मैं, कहीं से लेके नहीं आती हूँ मैटर। तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। तो जो हमारा मन है वो हमारा जुड़ी होता है इंद्रियों से। कौन सी इंद्रियां हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन। 5 इंद्रियां हैं। और हम बाहर का जो भी जगत है, एनवायरनमेंट है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से। और ये चीज़ें जो हैं, पांचों इंद्रियों का सारा इफेक्ट कहाँ होता है? हमारे मन के ऊपर होता है। मन हमेशा बाहर से इनपुट लेता है और एंजॉय करता है। बहुत चंचल है, बहुत बंदर की तरह चलता रहता है, कभी भी टिकता नहीं है। एक चीज़ मिल गई तो फिर दूसरी चाहिए और जंप करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इंद्रियों जो है वो बाहर की चीज़ें देखती, सुनती हैं, टेस्ट करती हैं, फील करती हैं, और मन इनके कंट्रोल में है। तो क्योंकि मन बाहर की चीज़ों से खुशी चाहता है, हम हमेशा खुशी कहाँ देखते हैं? बाहर। प्लेजर कहाँ है? बाहर से मिलती है। आनंद और प्लेजर दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इंटेलेक्ट जो है वो विवेक शक्ति, बुद्धि, ये गॉड की ब्लेसिंग है। उसकी तरफ से हमें मिला हुआ एक टूल है। मन भी एक टूल है और बुद्धि भी एक टूल है। तो मन कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी ले लूँ, मैं ये भी पहन लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी भोग लूँ, कोई चीज़ रह ना जाए। और बुद्धि निर्णय करती है कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और कौन सा अनुभव मेरे लिए सही है। बुद्धि के आगे चित्त होता है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो वो चित्त में जाके स्टोर हो जाता है। वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, वो हमारा पैटर्न बन जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। जो भी पास्ट लाइफ के आपके पैटर्न हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे चित्त में स्टोर है। बहुत सारी चीज़ें वो रिपीटेडली करते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को कैसे गाना आ जाता है? क्योंकि उसका संस्कार है, पिछली लाइफ से वो लेके आया। जैसे कभी आपने गुलाब जामुन खाया और बहुत टेस्टी लगा, तो वो एक एक्सपीरियंस बन गया आपका। और आप कभी मार्केट में जा रहे हो, गुलाब जामुन दिख गए, तो क्या करेंगे? मन तो कहेगा कि वो एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके सामने कि बहुत टेस्टी होता है, एंड यू वुड लव टू ईट इट। बट बुद्धि बुद्धि कहेगी कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट इज़। इंटेलेक्ट जो है वो कहेगी कि तुम तो डायबिटिक हो, यू आर नॉट सपोज टू ईट इट। तो फिर कैसे डिसीज़न लेंगे? आपको गुलाब जामुन की खुशबू भी बहुत आ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? बुद्धि से निर्णय लेना पड़ेगा। तो मन कहता है कि खा ले और चित्त कहता है कि बुद्धि सोची खाऊं कि नहीं खाऊं। देखो तो कैसे डिसीज़न होता है, कैसे हम सोचते हैं, में हम खा लेते हैं। अगर मन ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो हम खरीद लेंगे और खा भी लेंगे। और अगर इंटेलेक्ट और बुद्धि ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, और आप नहीं खाओगे। तो ये चीज़ ना, ये एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल, बट ये हर जगह जहाँ भी डिसीज़न लेते हो आप, वहाँ अप्लाई होता है कि आप मन के साथ हो या बुद्धि के साथ हो। आप जितना मन के साथ चलोगे, बुद्धि आपकी कमज़ोर होती जाएगी और आप मन के गुलाम हो जाओगे। तो मन तो तभी भागता रहता है क्योंकि मन को मन जो है आपको कंट्रोल करता है। और अगर आप बुद्धि को ज़्यादा पावरफुल करोगे तो बुद्धि ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और डिसीज़न आपके बुद्धि से होंगे। और मन का पावरफुल होना जो है ना, वो घातक हो सकता है हमारे लिए। क्यों? मन जो है, हमें मन का मास्टर बनना है। मन शुड नॉट बी आवर मास्टर। और बुद्धि बताती कब, क्या और कैसे निर्णय लेना है। आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा। पढ़ते हो हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा के शॉर्ट्स मेरे बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोग देखते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहे,
हरहु कलेश विकार। कि ये प्रेयर है कि पवन सुत हनुमान, मैं जानता हूँ कि मेरी बुद्धि वीक है, मेरा मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बल बुद्धि विद्या से दो मुझे, और अगर मुझे शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो। और अगर बुद्धि को पावरफुल बनाना पड़ेगा, इट मीन्स बुद्धि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए हमें अपने राइट डिसीज़न लेने के लिए, तो बुद्धि को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर उसका तरीका क्या है, कोई मेथड है उसका बुद्धि को, इंटेलेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का? इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है प्रेयर, मेडिटेशन, गुरु से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, और जो मंत्र बुद्धि को पावर देता है वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करो। और इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बुद्धि शार्प हो जाती है। तो अगर आप कर सकते हो गायत्री मंत्र का जाप, मैंने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत बहुत पढ़ा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकती हूँ उसको मैं, कि आपको मानो 5 कप चाय पीने की आदत है, एंड ये तो सबको पता है कि चाय जो है बहुत एसिडिटी बनाती है, नॉट गुड, पर्टिकुलरली जो दूध वाली चाय होती है। तो फिर 5 कप चाय पीते हैं तो कैसे उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो? मन ही तो कहता है आपको बार बार चाय पी लो, बार बार चाय पी लो। क्या करेंगे? मन को कंट्रोल करने के लिए आप या तो 5 बार पीते हो तो ग्रेजुअली, इनिशियली यू कैन डू 4 कप, या फिर और क्या कर सकते हो, पोर्शन कम कर दो, छोटा कप कर दो, मत पियो ज़्यादा चाय। आप करोगे, चेंज करोगे अपनी हैबिट्स में, तो तभी पता चलेगा कि कितना फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से आपको। तो मन और बुद्धि दोनों को आइडेंटिफाई करना, और फिर कैसे आप डिसीज़न लेते हो अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफ में अगर मेरे बहुत सारे यंग सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हो डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली लाइफ वुड बी बेटर। हम बेटर डिसीज़न लाइफ में ले पाएंगे, और बेटर डिसीज़न लेंगे तो दुख कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, इमोशंस पे कंट्रोल रहेगा, और ज़्यादा पीसफुल रहोगे, हैप्पी रहोगे, और अकाउंटेबिलिटी अपने एक्शंस की ले पाओगे आप। कई बार क्या होता है, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा बंदूक दूसरों के कंधों पे। इन सब चीज़ों से आप निकल जाओगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच, और पूरी वीडियो ज़रूर देखना।